खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जहां सरकार लगातार विकास की बात कर रही है। वहीं आज हम आपको धर्मपुर विधानसभा के विधायक निधि से हुए कार्य को आपको दिखाने जा रहे हैं। कल रात नई बस्ती से रामगढ़ को जाने वाली जंगलात के रास्ते पर सूखी नदी के ऊपर बने पुल के बहने की खबर सामने आई है, जिससे आज महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा एवं वार्ड 78 के पार्षद रमेश कुमार मंगू मौके पर मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने सरकार पर ताना कसते हुए कहा कि सरकार सीधा खानापूर्ति कर रही है, सरकार गुणवत्ता के साथ काम नहीं कर रही है और जनता की भावनाओं के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। पार्षद रमेश कुमार मंगू ने कहा कि यह पुल बहुत ही मुश्किल से बना था और अब 3 महीने भी नहीं हुए थे यह पुल टूट गया। आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस कार्य की गुणवत्ता की जांच और ठेकेदार की लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं क्षेत्र की जनता भी परेशान होते हुए बोली कि यह पुल हाल ही में विधायक निधि से फॉरेस्ट विभाग ने बनाया, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। यह पुल कल रात की बारिश से भाजपा के बढ़ते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कल रात से यह पुल गिरा हुआ है, परंतु अभी तक कोई विधायक, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि लगभग 13 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है तथा जनता को इस पुल को तभी बनाया गया था। ये सरासर घोर लापरवाही का मामला है और लोगों की जान माल से खेलने का मामला है। ये बड़ी मुश्किल से पुल बना था, क्योंकि यहाँ से लोगों को जब जाना पड़ता है रामगढ़ तो 13 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो लोगों के प्रयास से, लोगों की प्रार्थना से, पता नहीं कैसे विधायक जी ने ये काम कराने की सोची और ये वन विभाग को पैसा ट्रांसफ़र किया गया और अभी इसको 3 महीने ही नहीं हुए, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। तो पुल की हालत देख लीजिए। इस नदी को सूखी नदी कहते हैं, इसमें कभी पानी नहीं आता। ये तो बरसात हो गई तो थोड़ा पानी आ गया होगा। अब जब थोड़े पानी में यह हाल है तो अगर ये वैसी नदी होती है, इस पर पुल बनाया गया होता तो कितना खतरा होता इस पे आने जाने में, कितने लोगों की जान माल की सुरक्षा इसमें बाधित होती। इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और जिस ठेकेदार ने या जिस एजेंसी ने इसको बनाया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गुणवत्ता नाम की अगर चीज़ होती तो ये पुल यहाँ पे गिरता नहीं। तो हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि सरकार के जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सिर्फ खानापूर्ति के निर्माण कार्य हैं। इससे पहले भी जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि बड़ासी के पुल की बात ले लीजिए, डोईवाला के पुल की आप बात ले लीजिए, प्रेमनगर के पुस्तों की बात ले लीजिए, वहाँ पुस्ते गिरे, कल भी वहाँ पुस्ता जो है गिरा है। तो इसलिए गुणवत्ता अगर होती तो ये जो घटना ना होती। और आज जो यहाँ पे सूखी नदी के ऊपर जो ये पुल गिरा है तो ये भी अपने आप में अब स्पष्ट हो चुका है कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति के काम कर रही है, विकास के नाम के ऊपर उत्तराखंड राज्य को विनाश की ओर अग्रसर कर रही है। हमारी मांग है कि सबसे पहले इस पर गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। चाहे वो विधायक निधि से लगे, चाहे वो सांसद निधि से लगे, चाहे सरकार किसी भी मद से उस पैसे को दे, लेकिन वो पैसा जनता का है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। जनता की भावना के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये खिलवाड़ है जनता की भावनाओं के साथ, क्योंकि जनता अगर कहती है किसी बात को काम पूरा करने के लिए, लेकिन सरकार उन कामों को देख ही नहीं रही है। बार बार हम इस बात को उठाते रहे कि गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुकी है सरकार और ये जीरो टॉलरेंस की बात बार बार करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस से साफ दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए इस पुल को जो है यहाँ गिरना पड़ा है।